Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri मैम। आइसर बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जानने जा रहे हैं व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड व्हाट इज मीन्ड बाय म्यूटेशन। So first we'll revise transcription and translation। डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर डीएनए का सीक्वेंस गेटिंग ट्रांसक्राइब टू आरएनए का सीक्वेंस। आरएनए से जब प्रोटीन फॉर्म होता है इट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कुछ भी लिटरेचर हो वो ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर आरएनए की लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड बेसिस के फॉर्म में है और प्रोटीन की लैंग्वेज जो है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के फॉर्म में है। इसलिए यहाँ पर उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। द आरएनए लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन लैंग्वेज। यहाँ पर आरएनए पर जो भी सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड की दैट आर नोन एज जेनेटिक कोड। अब सवाल ये था ये जेनेटिक कोड किस तरीके से रीड किए जाते हैं। देर आर 4 बेसिस एज वी नो एंड देर आर 20 अमाइनो एसिड्स। तो 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए ये 4 बेसिस किस तरीके से सफिशिएंट हो सकते हैं। इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ज़रूरी है और ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से किए जाए, 2 के कॉम्बिनेशन में, 3 के या 4 के कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, ये फाइंड आउट किया फिजिसिस्ट जॉर्ज गमाउ नाम के साइंटिस्ट ने। यहाँ पर 4:3 अगर हम लेते हैं तो 64 कोडॉन्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं एंड दिस इज सफिशिएंट टू कोड 20 अमाइनो एसिड्स, मोर देन सफिशिएंट टू कोड 20 अमाइनो एसिड्स। तो कंक्लूजन निकाला गया द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं द कोडॉन्स फॉर वेरियस अमाइनो एसिड्स। इस चार्ट में हमें पढ़ना होता है फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ से हम पहला बेस नाइट्रोजनस बेस पकड़ेंगे, फिर सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। मतलब यू यू यू, सो ये यू यहाँ से, यू यहाँ से और यू यहाँ से। सो यू 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 विल कोड फॉर फिनाइल एलानीन। सेकेंडली देखो यू यू और यहाँ से सी, सेकेंड वाला लेना है। सो दिस विल कोड फॉर अगेन फिनाइल एलानीन। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है। इसके अलावा हमें दिखाई दे रहा है एक जेनेटिक कोड 2 अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो फिनाइल एलानिन के लिए देखो यहाँ 2 जेनेटिक कोड दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सीरीन के लिए यहाँ 4 हैं, प्रोलीन के लिए भी 4 है, थ्रियोनीन 4 एलानिन। इस तरीके से 1 अमाइनो एसिड कैन बी देयर कोडेड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड। यहाँ पर आप देखो तो ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं एंड हेंस दीज आर स्टॉप कोडॉन्स व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग अ ट्रांसलेशन। यूएए, यूएजी और यूजीए, इनके जेनेटिक कोड आपको 3 के याद रखने हैं। यूएए, यूएजी एंड यूजीए आर स्टॉप कोडॉन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा देखो एयूजी इज अ codon for amino acid methionine and AUG also acts as a initiation codon। कहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होना है इसके लिए AUG must be there so that the translation can begin। So AUG acts as a initiation codon as well as it codes for a amino acid methionine। इसके अलावा कुछ साइलेंट फीचर्स जेनेटिक कोड के अगर देखें तो जैसे हम कह रहे हैं सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, इसे कोड की डीजेनरेसी कहा जाता है।
अनदर इज दीज कोडान आर कॉन्टिजियस, मतलब नॉन स्टॉप फैशन में इनको पढ़ना है, कहीं भी यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन टैग इस तरीके से आते नहीं हैं। सो दैट हैज़ टू बी रीड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जिसे कहा जाता है कंटिजियस फैशन। एंड बाकी आपको हमने बात कर ली, 3 codons are there which do not code for amino acid that functions as a stop codon. तो 61 codons कोड फॉर अमाइनो एसिड, 64 फॉर्म हुए ना, तो उसमें से 61 कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जैसे कि बैक्टीरिया से ह्यूमन तक अगर देखो तो यू दिस कोड्स फॉर अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन। Exception of this rule is in case of mitochondrial codon and in some protozoans. And this I have told you, AUG acts as a initiation codon as well as it is a coding for amino acid methionine. UAA, UAG and UGA are stop terminator codons. अब हम जानने वाले हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले तो म्यूटेशन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस म्यूटेशंस फर्स्ट। देखो यहाँ पर हमने स्पेलिंग लिखा हुआ है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, तो ये स्पेलिंग सही है इसलिए हम इसे पढ़ पा रहे हैं। अगर हम म्यूटेशन का स्पेलिंग गलत इस तरीके से लिख दे तो मे बी हम इसे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। ये क्या हो गया? यही हो गया म्यूटेशन। जब जेनेटिक कोड में जब बेसिस में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ गलत बेस जोड़ा जाता है, दैट लीड्स टू म्यूटेशन। जैसे कि हम अभी एग्जांपल देखने ही वाले हैं, सिकल सेल एनीमिया है। इसके अलावा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आर देयर विच में लीड टू द डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, और उसकी वजह से आगे प्रोटीन का जो फंक्शन होता है दैट गेट अफेक्टेड। यहाँ देखो, ये एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का, जहाँ पर नॉर्मल आरबीसी जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं, और जो अफेक्टेड सफ़रर आरबीसी है, सिकल सेल एनीमिया सफ़रर के आरबीसी, वो कुछ इस तरीके से सिकल शेप दिखाई देते हैं। दिस इज ड्यू टू द सिंगल बेस पेयर पॉइंट म्यूटेशन इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन। यहाँ पर ग्लूटामेट जो अमाइनो एसिड है वो एसिडिक नेचर वाला है, जो कन्वर्ट हो जा रहा है वैलिन में, जिससे जो न्यूट्रल है। ओके, तो यहाँ इन डिटेल हम देखेंगे। देखो, सो दिस इज द एच बी बीटा बीटा जो पार्ट है हीमोग्लोबिन का, वो एडल्ट का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ये। एंड दिस इज अ एच बी जो सिकल सेल है। यहाँ पर 6th पोजीशन पर डीएनए में देखो क्या सीक्वेंस है, GAACTC। तो एमआरएनए में सीक्वेंस क्या आएगा? GAA आएगा। ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। एमआरएनए में GAG ये सीक्वेंस आएगा, एंड आफ्टर ट्रांसलेशन इट विल कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। जबकि हम सिकल सेल एनीमिया के पर्सन का हीमोग्लोबिन देखें तो यहाँ देखो क्या हुआ है, ये जो ए है बीच वाला, दैट गॉट रिप्लेस्ड विथ टी। ओके, तो जो एमआरएनए बनेगा इट विल हैव GUC इंस्टेड ऑफ GAG, सॉरी GUG आएगा यहाँ पर इंस्टेड ऑफ GAG। समझ रहे हो, एमआरएनए में ये चेंज हो जाएगा। And after translation, the amino acid which is added at the 6th position is valine, which is neutral in nature. Glutamic acid था negatively charged और ये रहा neutral, तो obviously उस प्रोटीन का फंक्शन अफेक्ट होगा, एंड
जो हमें दिखाई देता है, अफेक्ट होता है, दैट आरबीसी बिकम सिकल शेप। ओके, तो इस तरीके से दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं इसे, जहाँ पर एक पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ और उसके एडवर्स इफेक्ट आगे चल के फिजियोलॉजी में दिखाई देते हैं। दूसरे तरीके का म्यूटेशन हम देख रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पर एडिशन और एडिशन या तो डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स हो सकता है। जैसे देखो यहाँ एक डीएनए दिया गया है एंड हियर द एमआरएनए इज गिवन। इस डीएनए में ये यहाँ जो जगह है वहाँ पर अगर टी ए ऐड हो जाए, उसकी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो एमआरएनए बनेगा उसमें भी इस पोजीशन पर कुछ अलग से बेस ऐड हो गया, ये वाला यू दिख रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गई, आगे वाली फ्रेम सारी शिफ्ट हो गई एंड हेंस इट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये बात हो गई एडिशन की। अब अगर डिलीशन के बारे में बात करो तो डिलीशन में यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या डिलीट किया गया, जीसी। तो जीसी जीसी तो जीसी अगर डिलीट होता है यहाँ से, ये वाला जीसी डिलीट हुआ है, उस वजह से ये फ्रेम फिर से शिफ्ट हो गई, डिलीशन ऑफ जीसी। ये वाला ही हुआ है ना, नहीं बीच वाला हुआ है, ये वाला हुआ है। तो इस वजह से देखो ये दोनों जी जी साथ में आ गए, ये वाला और ये वाला, एंड हेंस द एमआरएनए जो बनेगा वो कुछ अलग बनेगा, इस तरीके का नहीं बनेगा जो नॉर्मल बनना चाहिए था। तो उस वजह से फाइनली द अमाइनो एसिड सीक्वेंस विल आल्सो गेट वेरीड एंड दिस इज नोन एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें एडिशन या डिलीशन होता है सिंगल बेस पेयर का in a structural gene, and due to this the reading frame gets shifted and the different kind of amino acid get added to the protein. Okay, समझ में आया? So इस तरीके से ये mutations may lead to diseases। यहाँ पर आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से हम लोग आइसर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे भी आने वाले कंसेप्ट अभी हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है और बाकी भी कंसेप्ट चैनल पर डिस्कस होते रहेंगे। आप अगर आइसर बायोलॉजी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 15 अप्रैल से 11th स्टैंडर्ड के लिए क्लास शुरू हो रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आपकी एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।